नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्पण न्यूज से जर्नलिस्ट गुड्डू खां की एक खास रिपोर्ट। 7वें चरण में राज्य मंत्री सहित केंद्रीय मंत्री ने किया मतदान, लोगों में दिखा उत्साह। मिर्जापुर आज 7 मार्च को 7वें चरण के मतदान में लोगों में काफी उत्साह दिखा। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। जनपद मिर्जापुर में राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल सहित केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मतदान में हिस्सा लिया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि नगर के भरूहना स्थित सेंट मैरिज स्कूल में अपनी बूथ पर लगभग 10 बजे पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। जब मतदाताओं का मतदान करने के लिए काफी लंबी लाइन लगी हुई थी, फिर क्या श्रीमती पटेल भी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने लगी और अपनी बारी आने पर मतदान किया। मतदान करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगली बार की तरह जिस तरह लोगों ने एनडीए के समर्थन में वोट किया था, उससे ज्यादा उत्साह इस बार विधानसभा में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट रहा है, जिस तरह से लोगों ने विकास को देखा है, उसके आधार पर इस बार भी जनपद मिर्जापुर के 5 विधानसभा को हम जीत भी रहे हैं। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने भी मतदान में सुबह से हिस्सा लिया। आगे बता दें कि मतदान स्थल पर बनाए गए सेल्फी प्वाइंट की बात करें तो सेल्फी प्वाइंट सिर्फ शोपीस में केंद्र के अंदर लगाया गया था, लेकिन लोगों का मोबाइल केंद्र के बाहर ही पुलिस द्वारा लोगों का मोबाइल रखवा दिया गया, जिससे कुछ लोगों में गुस्सा भी दिखा। लोग मतदान केंद्र से बाहर निकलकर सड़कों पर अपनी सेल्फी खींचते दिखे। वहीं रोकड़ घाट स्थित मतदान केंद्र पर बीएलओ की नाकामी साफ दिखी, जिसकी वजह से 1 घंटा मतदान रुका रहा। अब बताना जरूरी होगा कि बीएलओ द्वारा लोगों को मतदान पर्ची उपलब्ध नहीं कराया गया, लेकिन लोगों द्वारा खुद अपनी पर्ची बनवाकर ले जाने पर रोक दिया गया और कहा गया कि बीएलओ की पर्ची लाया जाएगा तभी मतदान कर पाएंगे। किसी तरह वहां पर मौजूद आस पड़ोस के लोगों ने चुनाव अधिकारी से लेकर कई जगह इसकी शिकायत किया, तब जाकर 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू किया गया, जिसके कारण कई वोटर बगैर वोट दिए ही वापस हो गए। वहीं स्थानीय पूर्व सभासद का कहना है कि 1 घंटा वोटिंग नहीं होने से वोटिंग परसेंटेज कम हो गया है। आज के मतदान में 1 बजे तक जनपद मिर्जापुर में 38% से ज्यादा मतदान हो चुका था। परसेंटेज इधर हम ऐसा है, हम एसपी साहब ऑपरेशन है। मैं यहाँ हम 2 विधानसभा में मलियान और चुना में हम दोनों लोग सुपर जोनल मजिस्ट्रेट है। तो हमने करीब 10 सेंटर कवर किए हैं। शांतिपूर्वक है, सही से चल रहा है। जहाँ दिक्कत आ रहा है वहाँ जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत से तुरंत हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं और रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। मतलब एक समस्या आ रही है, कुछ लोगों को बताया जाता है कि नाम कर्जा हुआ है, ये भी समस्याएं आ रही हैं। वो तो ऐसा है, इसमें इनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। समरी रिलेशन जब चल रहे थे उनको पर्याप्त अवसर दिए थे और इवन डेट भी एक्सटेंड हुए थे, तब उनको कुछ करना था। अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनका नाम वोटर लिस्ट में है उनको वोट दे सकते हैं। मतदान 7 बजे प्रारंभ हो गया है और सभी जगह मॉक पोल हो गया है। और मैं और मेरे जो काउंटर पार्ट है एसपी साहब, हम साथ में भ्रमण कर रहे हैं। हमने यहाँ अभी जो एएस जुबली इंटर कॉलेज है यहाँ पर देखा है और पीसफुली मतदान चल रहा है और कुछ लोगों ने यहाँ पर मतदान भी कर दिया। ठीक है, हम अपने बूथ पर अपना वोट डाले हैं और देश हित में, प्रदेश के विकास हित में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हित में और देश राष्ट्र आगे कैसे बढ़े, राष्ट्र में शांति व्यवस्था कैसे हो, इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी वोट दिए हैं। अपना वोट पर डाल करके अपने आप को बड़ी खुशी अनुभव करते हैं। क्या संदेश देंगे मतदाताओं को? मैं सम्मानित मतदाताओं को अपील करूँगा कि राष्ट्र और देश के विकास और प्रदेश के विकास के हित में, उत्तर प्रदेश में अच्छी छवि वाली सरकार के हित में अपना वोट भारतीय जनता पार्टी को दें। यही अनुरोध करता हूँ अपने सम्मानित मतदाताओं से। अगले बार आप 46,000 वोट से जीते थे, इस बार कितने वोट से आप जीतेंगे? हमें उम्मीद है कि इस बार भी 46,000 का दुगना हो जाएगा, जीतेंगे। क्योंकि जनता जागरूक है, जनता मोदी और योगी जी के विकास को देखा है। इस उद्देश्य से मुझे अनुमान है कि पिछली बार से दुगने वोट से चुनाव जीतेंगे। मंत्री जी, मलियान में प्राथमिकता क्या है विकास की? देखिए, हम लोगों ने 5 सालों में काम किया है और अभी बहुत से काम बाकी है।
इस बार हम लोग जो काम बाकी उसको करेंगे और सिंचाई व्यवस्था किसानों को मजबूती के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और अपने दायित्व का निर्वहन किया। मिर्ज़ापुर में अपना मतदान किया है मैंने और पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मिर्ज़ापुर की 5 सीटें जिस पर हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, हम शानदार तरीके से जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि कितना अब सीट यहाँ, मतलब 5 सीट की बात करें, जबकि दूसरे भी दल यहाँ पे लड़ रहे हैं बहुत मजबूती के साथ, तो क्या लग रहा है ऐसे 5 सीट निकलेगी? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और अलग अलग राजनीतिक दलों को जोर आजमाइश करने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन मिर्ज़ापुर एनडीए गठबंधन की जीत ही सुनिश्चित करने जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में जो यहाँ पर राज्य की सरकार रही और पिछले 8 वर्षों में मेरा जो दूसरा कार्यकाल है, भारत सरकार की जो तमाम विकास की परियोजनाएं यहाँ पर आई, उसको देखते हुए मिर्ज़ापुर का मतदाता बहुत उत्साहित है और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हो रहा है। स्थानीय कौन से मुद्दे हैं जिसपे जनता यहाँ की वोट करे? मैं अगर विकास की दृष्टि से बात करूं तो पिछले 8 वर्षों में मिर्ज़ापुर ने एक के बाद एक बहुत सारी विकास परियोजनाओं को जनपद में आते हुए देखा है। चाहे बाढ़ सागर परियोजना का शुभारंभ हो, चाहे मिर्ज़ापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, केंद्रीय विद्यालय का निर्माण हो, पासपोर्ट ऑफिस की स्थापना हो, एनएच की 4 लेनिंग हो, जल जीवन मिशन की शुरुआत हो, या सोलर प्लांट जो 75 मेगावाट्स का यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुरू हुआ, ये तमाम विकास की जो गंगा है इस जनपद में पहुंची है और इसलिए हमारा वोटर उत्साहित है और एनडीए के गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने जा रहा है। ये बताइए, 9 जिले में आज चुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है पिछली बार तो काफी सीटें आप लोग जीते थे, इस बार कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? इस चरण में जो भी हमारे सीटें आती हैं उस पर जैसे पहले चरण से एक शुरुआत हुई है कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 7वें चरण तक आते आते हम और भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण है एनडीए की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में देश की राजनीति में एक परिवर्तन किया है, सरकारों की कार्य संस्कृति में एक परिवर्तन किया है। हम केवल शिलान्यास की श्रृंखला नहीं लगाते हैं बल्कि हम विकास परियोजनाओं को लोकार्पण तक लेकर जाते हैं और इसलिए एक आम मतदाता के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं और इसलिए आम मतदाता पहले चरण से जो बयार बहनी शुरू हुई है वो 7वें चरण तक आते आते सुनामी बन चुकी है।